हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ जितेंद्र नागर। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने डिस्कस किया था सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं आईज़ की, ईयर्स की, नोज़ की, स्किन की, ये सब के सब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है। ठीक है, फिर इनमें हमने डिस्कस किया था आईज़ और ईयर्स के बारे में कि आईज़ और ईयर्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर फंक्शंस करते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ईयर्स जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है आईबोल्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आईलिड्स यहाँ पर इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। फिर हमने बात की स्ट्रक्चर्स ऑफ आईज की। तो इसके आउटर स्ट्रक्चर्स पे जो सेलर पार्ट होगा वो कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के इनसाइड में क्या भरा हुआ होगा, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, आइरिस। ठीक है, आइरिस के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनसाइड द आइज की बात करें हम तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, साथ में रेटिना और साथ में नर्व्स फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लाइट जो है एंटर होती है हमारी आइज के अंदर, तो वो कहाँ इमिट होती है, रेटिना वाले पार्ट पर। रेटिना वाले पार्ट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, जो किसको एक्टिव करती है, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व जो है वो मैसेज जो है कैरी करता है कहाँ तक, ब्रेन तक, और ब्रेन इनको सेंस करके क्या कर लेता है, जो ऑब्जेक्ट सामने हमारे है वो हमें क्या होता है, विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस था आइज का। ठीक है, आइज की केयर हमें करनी है, क्यों, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन है हमारा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो आइज को अगर हमें वॉश करना है तो वो किससे करें, जो क्लीन जो टॉवल वगैरह होते हैं उनसे हमें इसको क्लीन करना है। वॉश करने के लिए हम कोल्ड और फ्रेश वाटर यूज़ करें। ठीक है, जो डर्टी फिंगर्स वगैरह हैं वो आइस पर नहीं लगाएं। अगर हम लगाते हैं तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये थे आइस के बारे में। फिर इसके बारे में हमने ईयर्स के बारे में पढ़ा। तो ईयर्स जो है वो क्या है, ऑडिटरी सेंस ऑर्गन है हमारे, जो हमें हियरिंग के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे सराउंड के अंदर जितनी भी साउंड्स होती है उन सभी को हम हियर कर पाते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं, ईयर्स की वजह से। ठीक है, तो ईयर्स का हमने स्ट्रक्चर देखा था। तो ईयर्स में हमने क्या देखा कि ईयर्स जो होते हैं इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, तो आउटर में तो हमें क्या देखने को मिलता है, ईयर पिन्ना, जो कप लाइक स्ट्रक्चर से जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं जो भी बाहर जो साउंड वेव्स यहाँ पर प्रेजेंट है उन सभी को। ठीक है, ये ट्रांसफर कहाँ करते हैं, आगे केनाल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हमने क्या बोला था, ईयर केनाल। ठीक है, और यहाँ इसका जो लास्ट पार्ट होगा, एंड पार्ट होगा, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ईयर डर्म। ठीक है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से मिलकर बना होगा। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगी, जो साउंड वेव्स होती है वो किस फॉर्म में होती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में। तो वो किसको पेनिट्रेट करेगी, ईयर ड्रम्स को। ठीक है, तो ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। वाइब्रेशन फिर कहाँ जाएंगे, इंटरनल ईयर के अंदर। ठीक है, तो इंटरनल ईयर जो है वो किससे मिलकर बना होगा, ईयर ओसिकल्स, इसके अलावा कोक्लिया और नर्व, ऑडिटरी नर्व्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होते हैं किसमें, ईयर ओसिकल्स से। ईयर ओसिकल्स आगे किससे अटैच होती है, कोक्लिया से। कोक्लिया जैसे ही क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करने पर ये किसको एक्टिव करेगा, यहाँ पर जो ऑडिटरी नर्व्स होती है उनको एक्टिव करता है। ऑडिटरी नर्व्स एक्टिव होते ही यहाँ से जो मैसेज है वो कहाँ ट्रांसफर करती है, ब्रेन पे, और ब्रेन जो है उसको सेंस करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे नियर में जितने भी यहाँ पर साउंड वेव्स प्रेजेंट है या साउंड प्रेजेंट है उनको हम हियर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या है, एक पार्ट है हमारा किसका, सेंस ऑर्गन का, तो इसको भी हमें केयर करनी है। तो केयर क्या करनी है कि हमें जो नॉइस होती है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहना है, या फिर नॉइस वाले प्लेसेस पे हमें उनसे अवे जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो एयर ब्लो है काफ़ी अगर तेज़ है तो उससे भी हमें क्या करना है, अपने ईयर्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर इनमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह अगर चले जाते हैं तो हमें किसके पास जाना है, डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास। ठीक है, जो हेयर पिन्स होते हैं, जो स्टिक्स होती, मैचेस स्टिक वगैरह होते हैं, इनसे कभी भी अपने ईयर्स को क्लीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे नोज के बारे में, कि नोज जो है हमारा नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन है।
तो नोज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे फेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है और ये जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मेल के लिए, ठीक है। तो इट इज ऑर्गन ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अब यहाँ पर स्मेल तो है, लेकिन ये किससे सेंस होगी, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, जो हमारे नोज होते हैं इसके इनसाइड द वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो नर्व जो है वो कैरी आउट करती है यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। तो इनसाइड द नोज nerve cell present these nerve cell sense odor, ठीक है। तो ये क्या करते हैं सॉरी ये क्या करते हैं, ओडर्स जो होते हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं यहाँ पर सेंस करते हैं, ठीक है। तो अपने आसपास जितने भी ओडर्स यानी गंध यहाँ पर प्रेजेंट है उन सभी को, स्मेल जो प्रेजेंट होती है उन सभी को सेंस करने का काम कौन करते हैं, हमारी नोज, ठीक है। अब नोज की केयर की बात करें तो क्या क्या केयर है नोज की, तो केयर ऑफ नोज। तो हम क्या देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, अपनी नोज के अंदर जो अपने फिंगर्स है वो हमेशा रखते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, उनके जो डर्टी हैंड्स है उनके अंदर जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो जर्म्स जो है कहाँ चले जाएंगे, हमारे नोज पे, ठीक है। और ये सेंसरी ऑर्गन है हमारा, तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कभी भी जो अपने नोज है उनको किससे क्लीन नहीं करना चाहिए, अपनी फिंगर से क्लीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डू नॉट क्लीन योर नोज विथ फिंगर, ठीक है। फिंगर से कभी भी क्या नहीं करें, आप अपनी नोज को क्लीन नहीं करें, क्योंकि अगर क्लीन करोगे तो आपके डर्टी हैंड्स होंगे, उनके पास उन पे क्या होंगे, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, हमारी नोज को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट, नोज में क्या होता है, जो नोज होते हैं हमारे, तो वहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हेयर जो है वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेट आउट करते हैं एयर को, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी इनहल हम एयर करें तो वो कौन से प्रोसेस से करें, माउथ से ना करके कब किससे करें, हम नोज से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर हम इनहल करते हैं वो कैसी हो, प्योर फॉर्म में हो, ठीक है। तो inhalation air to the nose, because inside the nose hairs are present and these hairs filtrate out of एयर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हेयर्स होंगे वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेट आउट करते हैं एयर्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मान लो क्या हो, तो कोई ऑब्जेक्ट है
फाइन ऑब्जेक्ट्स है जो कहाँ चले जाते हैं, हमारी नोज के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, डॉक्टर के पास, तो इसको रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट गेट इनटू द नोज, go out the doctor to get remove it, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास, ताकि हम इसको क्या करवा सके, रिमूव करवा सके, ठीक है। इसके अलावा हमारे नोज के अंदर क्या होता है, वायरल या फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगल वायरल इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, नोज जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो ब्लॉक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो इनहेलेशन वाली जो इनहेलर होते हैं उनका यूज़ करें, या फिर हम स्टीम का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यूज़ इनहेलर एंड स्टीम, वाटर स्टीम, हॉट वाटर ऑफ ब्लॉक नोज, ठीक है। तो जब भी हमारी नोज जो है वो ब्लॉक्ड हो जाए तो उस टाइम पीरियड पे हमें क्या करना चाहिए, या तो इनहेलर जो आते हैं, ठीक है, मार्केट में, उनको यूज़ करें, या फिर हॉट वाटर स्टीम जो है यहाँ पर लेनी चाहिए, ताकि हमारे जो नोजेज हैं वो क्या हो सके, ओपन हो सके। तो ये था हमारा नोज वाला पार्ट जो सेंसरी ऑर्गन था, ठीक है। तो ये क्या है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके इनसाइड द पार्ट पे क्या प्रेजेंट होती है, काफ़ी फाइन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। साथ में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। जो नर्व्स होती है वो ओडर्स यानी कि गंध, जो स्मेल्स होती हैं उन सभी को क्या करती है, सेंस करने का काम करती है, ठीक है। फिर हम प्रोटेक्शन केयर ऑफ नोज की बात करें तो क्या है, तो जो नोज है उसको क्लीन करने के लिए कभी भी किसका यूज़ नहीं करना चाहिए, फिंगर्स का। अगर फिंगर्स का यूज़ करते हैं हम तो क्या हो सकती है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इनहेलेशन ऑफ एयर अगर हमें करना है तो हम दो पार्ट से हम इनहेलेशन ऑफ एयर कर सकते हैं, माउथ से भी कर सकते हैं और नोज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो मैक्सिमम पार्ट जो इनहेलेशन का होगा वो किसका होना चाहिए, नोज से होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो फिल्टर एयर होती है उसको फिल्टर करने का काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी नोज के अंदर चला जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे वो क्या करेगा, इसको रिमूव आउट करवाएगा, ठीक है। फिर यूज इनहेलर हॉट वाटर स्टीम टू ब्लॉक नोज, क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारा टंग। तो टंग जो होती है ये भी एक सेंसरी पार्ट है हमारा, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर which is responsible for taste of food, ठीक है। तो ये क्या कराती है, हमें फूड को टेस्ट करवाती है। तो यहाँ पर जो टेस्ट फूड होगा, फूड का टेस्ट होगा, वो किससे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पर कुछ सेंसरी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेपिला, ठीक है। तो जो टंग होती है हमारे, वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ माइन्यूट पोर्स
जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें क्या करते हैं हम, टेस्ट बर्ड या फिर पेपिला कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑन द टंग टेस्ट बर्ड या पेपिला प्रेजेंट, it is part of science of taste, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपिला या फिर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, यही क्या करते हैं, सेंस करते हैं, किसको, टेस्ट को सेंस करने का काम करते हैं। तो जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरली वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो टेस्ट आर 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं, एक तो स्वीट, साल्ट, सोर एंड बीटर। तुम्हारी टंग जो है वो 4 टाइप के सेंस जो है, टेस्ट जो है उनको सेंस करती है। स्वीट यानी मीठे वाले पार्ट को, साल्ट, ठीक है, नमकीन, सोर खट्टा, और बीटर यानी कि कड़वा, ठीक है। अब हम अगर इसके बात करें टंग के स्ट्रक्चर की, तो ये मस्कुलर शेप की होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है, और कैसी होगी, यू शेप की, ठीक है। और ये पीछे से क्या होती है, अटैच होती है इसके, इस पे काफ़ी सारे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर इसका इसी तरह का हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब इस पे क्या होते हैं, यहाँ पर टेस्ट बर्ड जो है इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी टंग को अगर हम मिरर में देखोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स वहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये डोटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, या फिर इन्हें क्या बोला जाता है, पेपिला। ठीक है। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये अलग अलग रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेंस के, ये टेस्ट के लिए। तो ये कहाँ, कौन कौन सा रीजन होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी टेस्ट, ये जो 4 टाइप के टेस्ट होते हैं इनको सेंस करते हैं। तो ये हमारी टंग, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर भी क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सम रीजन्स होते हैं जहाँ पर क्या होगा, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे और यही रेस्पॉन्सिबल करते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जिसका फ्रंट पार्ट होगा ये किस, कौन से टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, स्वीट, ठीक है। फिर इसका जो नियरेस्ट पार्ट होगा ये साल्ट के लिए, और इसके जस्ट अबाव वाला पार्ट जो होगा ये किसके लिए रहेगा, शोर, ठीक है। और जो बैक साइड वाला जो पार्ट है टंग का, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीटर, ठीक है, टेस्ट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा किसका पार्ट, टंग का। अब केयर ऑफ टंग्स के बारे में बात करें हम, तो केयर ऑफ टंग, तो टंग की केयर हम कैसे कर सकते हैं, तो टंग को हमेशा क्या करना चाहिए, जो टंग क्लीनर्स आते हैं, ठीक है, उनसे, और साथ में फ्रेश और क्लीन वाटर से क्या करना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए। तो क्लीन द टंग विद द टंग क्लीनर एंड क्लीन और फ्रेश
वाटर, ठीक है। तो इसको डेली हमें क्या करना चाहिए, जो टंग क्लीनर्स आते हैं आजकल, ठीक है, उनको यूज़ कर सकते हो आप, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है उनसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, टंग्स के बारे में, कि टंग जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पेपिला प्रेजेंट होते हैं जो सेंस करते हैं टेस्ट को। तो यहाँ पर जो टेस्ट को सेंस किया जाएगा, ये 4 टाइप के टेस्ट जो होते हैं इनको सेंस किया जाता है, स्वीट, साल्ट, सोर एंड बीटर, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे हमारे टंग पे, और जो रीजन्स होते हैं जहाँ जहाँ हमें क्या होता है, इनके रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये सेंस के लिए। तो जो अपर पार्ट होगा, टिप ऑफ पार्ट जो इसका होगा टंग का, वो स्वीट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, साल्ट इसके नियर जो होगा, ठीक है, और शोर इसके अबाउ साइड पे। इसी तरह से जो इसका बैक साइड होगा वो बीटर के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया टंग। अब इसके बाद हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन है स्किन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन। तो स्किन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो स्किन क्या है, आउटर कवरिंग पार्ट है हमारे एंटायर बॉडी की, जो क्या करती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, साथ में आउटर स्ट्रक्चर्स को भी क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 टाइप के सेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये 5 टाइप की सेंस जो है वो स्मेल यहाँ पर सेंस करती है। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि टच, तो टच भी हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं। हीट और कोल्ड, ठीक है, इनको भी सेंस करते हैं। प्रेशर को भी यहाँ पे सेंस किया जाता है। साथ में जो पेन होता है इसको भी सेंस करते हैं, और साथ में टिंकलिंग, ठीक है, आपको गुदगुदी होती है तो उसको भी ये क्या करती है, सेंस करने का काम करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगर इसकी सरफेस पे, इसके सरफेस की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फाइन पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मल आई से तो हमें विजिबल नहीं होते, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब हमें ज़्यादा हीट या फिर ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो हमारे स्किन पर क्या होते हैं, वहाँ पर स्वीट आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हमारी स्किन क्या करती है, इन पोर्स के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट करवाती है, ठीक है। फिर केयर ऑफ स्किन की बात करें तो यहाँ पर इट शुड बी टेक बाथ एवरी डे विद सोप टू क्लीन अवे द डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम द स्किन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली एवरी डे, यानी कि बात करना चाहिए किसके साथ, सोप के साथ, ताकि हमारी जो स्किन पर जो डस्ट और जर्म्स यहाँ पर हैं वो क्या हो सके, यहाँ से क्लीन हो सके, ठीक है। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, तो हमेशा कैसे क्लोथ पहनने चाहिए, साफ और सुथरे, ठीक है, जिसपे किसी भी टाइप की डस्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं हो। और हम कोशिश यही करें कि डे बाय डे, यानी कि डेली जो है वो क्लोथ्स को चेंज करते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज जो पहने वो कल पहन ले और फिर नेक्स्ट डे भी उसी को कंटिन्यू हम पहनने रहे, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट, वी शुड नॉट वियर अदर पीपल्स क्लोथ एज वी मे गेट स्किन डिजीजेज, ठीक है। तो हमें कभी भी जो दूसरे पर्सन्स होते हैं उनके क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। अगर हम मान लो उनके क्या हो रही है, स्किन डिजीजेज हो रही है, तो हमारे ऊपर भी क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। इसीलिए कोशिश यही करें कि अपने खुद के क्लोथ ही हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहनने, ठीक है। अगर हमारी स्किन पर कोई कट्स, स्क्रैच या फिर बर्न हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, स्किन पर एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, ताकि हम जो आगे इन्फेक्शन जो अगर हो तो उससे हम क्या कर सके, इसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। फिर एक जनरल स्ट्रक्चर्स जो स्किन की हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी बॉडी सरफेस पे फाइन पार्ट जो पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो स्वीट्स को क्या करते हैं, यहाँ पर रिलीज करते हैं। इसके अलावा ऑयली जो ग्लैंड्स होती है, यहाँ पर ऑयली सब्सटेंसेस भी क्या करती है, रिलीज करती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके इनसाइड द सरफेस एरिया की सरफेस की बात करें तो यहाँ पर ऑयल ग्रेन्स प्रेजेंट होती है, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हेयर का, ठीक है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये स्वेट ग्लैंड जो है वो डक्ट्स के थ्रू कहाँ ओपन होती है, हमारी जो स्किन होती है इसकी अपर साइड पे, ठीक है। और यहीं से फिर क्या बनता है, स्वेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और ये क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है या फिर मेंटेन बनाए रखती है, ठीक है।
तो ये जो फंक्शंस थे ये किसके थे, स्किन के। तो स्किन किस टाइप की होती है, ये क्या क्या सेंस करती है, और हमारी बॉडी के अंदर इसको हम किस तरह से केयर कर सकते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हमने 3 सेंस ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया, नोज के बारे में, टंग के बारे में और स्किन के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जो नर्वस सिस्टम से कंसिस्ट था। और नर्वस सिस्टम जो है हमारे लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंस और सेंसेशन के लिए। ठीक है, तो थैंक यू।